बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आपको हल्दी बनाने का ठीक तरीका सिखाने जा रहे हैं और उन गलतियों के बारे में भी बताएंगे जो आम तौर पर हल्दी बनाने के दौरान खवातीन कर देती हैं और जिस वजह से उनकी हल्दी ठीक नहीं बनती। इसके अलावा आपको वीडियो में हल्दी इस्तेमाल करने का ठीक तरीका बताएंगे, किस मिकदार में करनी चाहिए, इसको इस्तेमाल करने से आप कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं, क्या क्या आपको हेल्थ के मुतालिक फवाइद हासिल होते हैं और अगर आप गलत तरीके या जरूरत से ज्यादा हल्दी इस्तेमाल करते हैं तो आप कौन सी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं वो भी बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। तो चलें सबसे पहले देख लेते हैं कि हल्दी को तैयार करने का ठीक तरीका क्या है और वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आम तौर पर हल्दी तैयार करते दौरान खवातीन कर देती हैं, जिन गलतियों के चलते ठीक से हल्दी तैयार नहीं हो पाती। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी अभी बाजार से ताज़ा हल्दी खरीद कर लाई गई है और सबसे पहला स्टेप ये है कि इस ताज़ा हल्दी को आपने अच्छी तरह से धो लेना है, कम से कम 3 से 4 बार। ये तो आपके सामने एक परात में हल्दी धोई जा रही है क्योंकि मजबूरी है, वीडियो बन रही है, लेकिन आपने इसको खुले पानी से यानी नलके के नीचे रखकर कम से कम 3 से 4 बार इस तरह से मल मल कर धोना है क्योंकि ताज़ा हल्दी के साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी और रेत चिपकी होती है और अगर इस तरह से मल मल कर हल्दी को ना धोया जाए तो ये तमाम मिट्टी और रेत आपकी एंड प्रोडक्ट यानी हल्दी पाउडर में पहुंच जाएगी, जो कि कोई भी नहीं चाहता। और दूसरी चीज़ जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है वो ये है कि हल्दी को जब सुखाया जाता है तो ये श्रिंक होने के बाद बहुत थोड़ी सी रह जाती है क्योंकि इसमें पानी मौजूद होता है। तो जब उसको फिर श्रिंक हुई हुई हल्दी को पिसवाया जाता है तो बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर निकल कर तैयार होता है। जैसे कि ये 3 किलो हल्दी खरीद कर लाई गई है और जब इसको सुखाया जाएगा तो बामुश्किल इस 3 किलो हल्दी से तकरीबन आधा किलो हल्दी पाउडर निकलेगा। इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि आपके घर में एक साल में जितनी हल्दी इस्तेमाल होती है उस हिसाब से आपने हल्दी लानी है खरीद कर। यानी अगर आप 10 किलो लाते हैं हल्दी तो उसको सुखाने के बाद बामुश्किल 1.5 या 2 किलो हल्दी निकलती है। और ये आप देख सकते हैं कि तमाम हल्दी को अच्छी तरह धोने के बाद हमने एक पतीली में डाल दिया है और अब हम इस पतीली को पानी से अच्छी तरह से भर लेंगे ताकि इसको बॉयल किया जा सके। अच्छा, एक और जो गलती यहाँ कर दी जाती है कि लोग इसे ना ज़्यादा उबालते नहीं हैं और पानी भी कम रखते हैं, यानी थोड़ा सा पानी डालकर इसको बॉयल कर लिया जाता है। तो आपने जो बर्तन है वो इतना पानी से भरना है कि तमाम हल्दी पानी में डूब जाए। इसके अलावा बॉयलिंग करते वक्त आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि कम से कम आपने 4 से 5 उबाले दिलवाने हैं। अगर आप थोड़ा बॉयल करेंगे तो हल्दी ठीक तरह से ड्राई नहीं हो पाएगी, उसमें मॉइस्चर रह जाएगा और जो हल्दी पाउडर तैयार होगा उसके कलर में भी फ़र्क होगा और उसकी स्मेल में भी फ़र्क होगा। इसलिए आपने कम से कम 4 से 5 उबाले लाजमी दिलाने हैं ताकि हल्दी अच्छी तरह से पक जाए और उसमें कच्चापन ना रहे। ये आप देख सकते हैं कि पानी का कलर ब्राउनिश हो चुका है और 4 से 5 उबाले दिलाने के बाद तमाम हल्दी आपने इस तरह से निकाल लेनी है। अच्छा, अब अगला स्टेप आपने इसको ठंडे किए बगैर करना है। यहाँ एक और गलती कर दी जाती है कि ठंडे कर ली जाती है हल्दी को और उसके बाद इसको कूटा जाता है। तो आपने ठंडी नहीं करनी बल्कि गरम गरम हल्दी आपने काटनी इस तरह से छुरी की मदद से और आपने चट्टू वट्टे की मदद से इसे मोटा मोटा कूट लेना है। आपने ज़्यादा नहीं कूटना कि बिल्कुल इसका पेस्ट तैयार कर लेना है, बल्कि सिर्फ मोटा मोटा कूटना है। और कूटने का मकसद ये है कि हल्दी को कूट कर अच्छी तरह से सूखने के लिए छोड़ दिया जाए। अगर आप कूटना नहीं चाहते तो इसका एक और तरीका भी है, वो भी आपको दिखा दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया जा रहा, सिर्फ हल्दी के पीसीस को क्रश किया जा रहा है ताकि इसको अच्छी तरह से सूखने के लिए छोड़ दिया जाए और ये जल्दी सूख जाए। दूसरा तरीका ये है हल्दी को सुखाने का कि आप हल्दी पकड़ें और चाकू की मदद से उसके छोटे छोटे पीस कर लें। जौन सा भी तरीका आपको ज़्यादा इजी रहता है वो उस तरीके से आप इसको सूखने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आपने टुकड़े करने हैं चाकू की मदद से तो ये आप देख लीजिए कि मोटे मोटे नहीं करने, बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े करने हैं। अगर आप ज़्यादा मोटे टुकड़े करेंगे तो वो अच्छी तरह से सूखेंगे नहीं या सूखने में काफ़ी दिन ले जाएंगे। और ये देख सकते हैं अब इस हल्दी को सूखने के लिए रख दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमने छत पर एक कपड़ा बिछाया है और उसके ऊपर तमाम हल्दी को इस तरह से बखेर दिया है। धूप लगेगी इसको और ये अच्छी तरह से ड्राई आउट हो जाएगी। अब ये आपके टेम्परेचर और इलाके पर डिपेंड करता है कि हल्दी को सूखने में कितना टाइम लगेगा। और ये आप देख सकते हैं कि हल्दी बिल्कुल सूख चुकी है और ये आप देख लीजिए बिल्कुल इसमें मॉइस्चर मौजूद नहीं और ये बिल्कुल ड्राई आउट है।
आप हाथों की मदद से इसको दबाएंगे तो ये आपसे दबेगी नहीं, ये इसकी एक निशानी है। और ये हल्दी पिसवा ली गई है और ये देखिए माशाल्लाह से खालिस हल्दी तैयार है। अच्छा, एक और जो सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि कितने दिन आपने सूखने के लिए रखना है, तो ये आपके इलाके पर डिपेंड करता है। अगर आपके इलाके का मौसम गर्म है तो 3 से 4 दिन लगेंगे, लेकिन अगर मौसम गर्म नहीं तो ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। हल्दी को ठीक तरह से इस्तेमाल करने से आपको इतने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे कि हल्दी के होते हुए कोई बीमार भी कैसे होता है। हल्दी एक जड़ी बूटी है जिसे मसाले के तौर पर किचन में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सदियों से हल्दी को मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है क्योंकि इसके अंदर ताकतवर तिब्बी खसूसियात मौजूद होती हैं। हल्दी के अंदर बहुत ही ताकतवर कंपाउंड करकमन मौजूद होता है जिसके अंदर बहुत सी ताकतवर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, यानी ये जिस्म में पैदा होने वाली सूजन का खात्मा करता है। जिस्म में पैदा होने वाली सूजन, खासकर अंदरूनी सूजन, बहुत खतरनाक होती है और बहुत सारी बड़ी और जानलेवा बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, कैंसर का सबब बनती है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, यानी ये उन खतरनाक जहरीले मादों को आपके जिस्म से बाहर निकालने में मदद करता है जो कि आपके सेल्स को डैमेज करते हैं। इसी तरह इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। हल्दी में जबरदस्त हीलिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। इसको इस्तेमाल करने से अंदरूनी और बैरूनी जख्म बहुत तेजी से भर जाते हैं। हल्दी का इस्तेमाल हमारे जिगर के लिए बहुत अच्छा है। बुनियादी तौर पर जिगर का काम यह है कि ये हमारे जिस्म को पाक करता है जहरीले और फाजिल मादों से, हमारे खून को प्योरीफाई करता है और इसीलिए जिगर में बाज दफा बहुत ज्यादा जहरीले और फाजिल मादे जमा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हल्दी को इस्तेमाल करते हैं तो हल्दी में मौजूद करकमन इन तमाम जहरीले और फाजिल मादों को आपके जिगर से बाहर निकालने में मदद करता है, जिगर के सेल्स को डैमेज होने से बचाती है। और अगर आप किसी ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बहुत हैवी है और उसकी वजह से आपके जिगर पर बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे, तो ऐसे में हल्दी का इस्तेमाल आपके जिगर को महफूज रखेगा। हल्दी के इस्तेमाल से जख्म बहुत तेजी से ठीक हो जाते हैं, खासकर अंदरूनी जख्म और चोटें। इसलिए अगर आपके पेट में जख्म हो गए हैं या मैदे में अल्सर बन गए हैं तो हल्दी को ठीक तरह से इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके अंदर ताकतवर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। इसको इस्तेमाल करने से कैंसर सेल्स की ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है और इसका इस्तेमाल आपको बहुत सारे टाइप के कैंसर से बचा सकता है। जिसमें मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल तेजी से कम होने लगता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है। शरीयानों में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को उखाड़ फेंकती है, इस तरह आपकी खून की नालियों में ब्लॉकेज नहीं आने देती। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है और आपको हार्ट अटैक से बचा सकता है। हल्दी के अंदर आयरन भी मौजूद होता है। इसको इस्तेमाल करने से न सिर्फ आपके जिस्म में ताजा खून पैदा होता है बल्कि इसका इस्तेमाल पहले से मौजूद खून को भी प्योरीफाई करता है। यही वजह रहती है कि जो लोग इसे ठीक तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनकी स्किन बिल्कुल क्लियर रहती है और उन्हें कील, मुहासे, पिंपल जैसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। ये कहना गलत ना होगा कि हल्दी का ठीक इस्तेमाल आपके दिमाग की सेहत के लिए बादामों से कम नहीं, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से आपके ब्रेन सेल्स डैमेज होने से महफूज रहते हैं, आपकी याददाश्त तेज होती है और आप अल्जाइमर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। इसमें एंटी डिप्रेशन प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं और आपको डिप्रेशन से बचाती है। हल्दी का इस्तेमाल आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जैसे कि इसके बारे में कहा भी जाता था कि इसका इस्तेमाल फलानी वबा का इलाज है। देखें, इसमें उस वबा का इलाज तो नहीं मौजूद, लेकिन इसका इस्तेमाल आपके इम्यून सिस्टम को इतना ज्यादा मजबूत कर देता है कि आप आसानी से किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार नहीं बन पाते। इसको इस्तेमाल करने से हड्डियां मजबूत होती हैं, हड्डियों में आने वाला भुरभुरापन खत्म हो जाता है और आप हड्डियों और जोड़ों की मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहते हैं। जिन लोगों को कमर, घुटनों और जोड़ों में दर्द का मसला है वो अगर सुबह और शाम हल्दी वाले दूध का 10 दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो बहुत जबरदस्त रिलीफ देखने को मिलेगी। हल्दी को नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने से जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी तेजी से कम होने लगती है, खासकर पेट पर मौजूद फालतू जिद्दी चर्बी। आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी का लेना है, इसमें 2 से 3 चुटकी हल्दी शामिल करनी है और 1 चाय का चम्मच जैतून का तेल शामिल कर इसे इस्तेमाल कर लेना है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपको जबरदस्त रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर हल्दी को टूथपेस्ट में शामिल कर उससे दांत साफ किए जाएं तो इस तरह से करने से मुंह से आने वाली नाकवार बदबू का खात्मा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ताकतवर एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। ये मुंह में पाए जाने वाले उन तमाम बैक्टीरिया का खात्मा कर देती है जो कि मुंह में बदबू पैदा करने का सबब बनते हैं। वैसे तो हल्दी को इस्तेमाल करने के कोई खास साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए अगर इसे ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके पेट
को खराब कर सकती है, आपको डायरिया हो सकता है और पेट में सख्त जलन महसूस होगी। हल्दी का इस्तेमाल आपके खून को पतला करता है, इसलिए अगर आप खून पतला करने वाली मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको इस्तेमाल करने में परहेज करें या डॉक्टर से मशवरा कर लें। लेकिन हाँ, हामला खवातीन इसको इस्तेमाल करने से परहेज करें। हल्दी से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने के लिए इसका ठीक तरीके से इस्तेमाल करना भी बेइंतहा जरूरी है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन क्योंकि ऑयल सोल्यूबल है, इसलिए हल्दी का इस्तेमाल चिकनाई वाली चीजों या ऑयल के साथ करने से ये बेहतर तौर पर आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो पाती है। इसलिए आप दूध में हल कर हल्दी को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दूध में चिकनाई मौजूद होती है। चाहे तो दूध में भी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल शामिल किया जा सकता है। और अगर आप पानी में हल कर इसको इस्तेमाल करते हैं तो पानी में भी 1 चाय का चम्मच जैतून का तेल या कोकोनट ऑयल शामिल कर लेना बहुत मुफीद रहता है। एक दिन में 3 बार हल्दी को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद कंपाउंड्स आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होते। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में माशाल्लाह लाजमी लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन लाजमी सिलेक्ट कीजिए और तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।